ढूंढी तो उन्होंने पहले लोगों के साथ करी थी, जब किसान के सिर फूट रहे थे। उन्हें अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है, या फिर इतना विश्वास है कि उनके सिर फूटेंगे। ईडी की रेड जब भी पड़े हैं वह सिर्फ इनेलो पे, आम आदमी पार्टी पे, कि आज वो केजरीवाल के चर्चाएं जिस प्रकार देख रहे हैं, जिस प्रकार मैडम ने माहौल बना रखा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि टिकट फाइनल करवा के लेके आ रहे हैं। और राम राम शिवने में पिंकी किनारा, और आप देख पा रहे हैं खास मुद्दे और पीएल हरियाणा फिलहाल दौलतपुर में मौजूद है। और दौलतपुर की बेटी ने जो डंके बजा रखे हैं, फाइनल कर रखे हैं एक तरीके से जनता थी कि मैंने टिकट ले लिया। तो क्लियर बात कर लेना, सीधी सीधी के बात है के नहीं है, घुमा के बात आने लग रही जनता के सामने। राम राम जी। हाँ जी, ठीक ठाक जी। ये बताओ जी, टिकट का क्या चक्कर है, क्योंकि अभी तक ऐलान हुआ नहीं है और आप जिस प्रकार से लगातार प्रोग्राम पर प्रोग्राम करने लग रहे हो, लग रहा है कि हिसाब से फाइनल आप आ रहे हो। देखो, पिंकी इंडियन नेशनल लोकदल में एक एक कार्यकर्ता अपने आप को एक नेता समझ के, और मैं ये कहूँगी कैंडिडेट समझ के काम करता है। तो उसी तरीके से मैं भी लगी हुई हूँ। मैं भी हिसार क्षेत्र में मेरा मायका है, तो मैं भी यहाँ पे एक कैंडिडेट के तौर पर लगी हुई हूँ। और पार्टी जो है आधिकारिक घोषणा जैसे करेगी जब कर देगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इंडियन नेशनल लोकदल आगे आए। और चौटाला परिवार का अगर बात करें तो मान के चलो 3 चेहरे उसी परिवार से आने लग रहे हैं। इस प्रकार से आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो चौथी पार्टी मैदान में आने लग रही है कांग्रेस पार्टी, नया चेहरा आता है तो इस चीज़ का नुकसान जो है चौटाला परिवार की जो कैंडिडेट आ रही है वो कितना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल ये कोई परिवार की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जिसकी जिस पार्टी से विचारधारा मेल खाती है वो उस पार्टी से अपने आप को समर्पित कार्यकर्ता मानता है। मेरी विचारधारा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ है, और उनके विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से या जेजेपी जो पार्टी है उससे मिलती है। तो इसमें कतई ये कोई विषय नहीं है कि एक ही परिवार के या चौटाला परिवार के, ये विचारधारा की लड़ाई है। अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने ढंग से निबंधता से लड़ाई। देखें तो पिछले पंचग्रामियों में कल ही रणजीत चौटाला जी के दौरे रहे हैं, काफ़ी भारी संख्या में विरोध उनका देखा जाने लग रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार की सिचुएशन आपको या फिर इनेलो के सामने ना आ जाए, कैसे देखते हैं आप? किस प्रकार से क्यों किया जा रहा है, आपका क्या मानना है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा धरातल पे रह के काम किया है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने गांव के, ग्रामीण अंचल के जितने भी लोग हैं उनकी भावनाओं को देख के काम किया है। जब भी कोई राजनीतिक दल आम जनता की भावना पे ठेस लगाता है तो जनता को मजबूरन ये अपने हाथ में लेना पड़ता है कानून और विरोध करना पड़ता है। विरोध प्रदर्शन करना उनका एक मौलिक अधिकार है। जितना आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो बदले में आपको दुर्व्यवहार ही मिलेगा। लेकिन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाया है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान कमेरे वर्ग के लिए एक सीट होते हुए भी अपनी पार्टी में जो इस्तीफा दिया, आज लोग उसका सम्मान करते हैं। उसी को लेके हम गांव के बीच में जाएंगे। हमारा कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो। हमारा केवल एक ही मकसद है, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करना। हरियाणा प्रदेश में तमाम जो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए नीतियाँ सोची थी उनको लागू करना। ईडी की रेड जब भी पड़े हैं वह सिर्फ इनेलो पे, आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस पे, इन्हीं पे पड़े हैं। जेजेपी और बीजेपी पे कभी सामने नहीं आता कि ईडी भी रेड भी करती है या फिर कुछ इस प्रकार का कोई कानून भी होता है, कभी सामने इस प्रकार की बातें नहीं आती। क्या कारण मानते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ईडी की रेड आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस के या इनेलो, देखिए ये एक ईडी ना होके इन्होंने एक अपना गिरोह बनाया और उस गिरोह को वो यूज़ करते जिस तरीके से हिटलर जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था उसी की आवाज़ को दबाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी सेम पैटर्न पे काम करती है। वहीं जहाँ तक आपने बात की कांग्रेस की, तो कांग्रेस वो दल है जिसने केवल खेल खेला। आपने किसान आंदोलन में भी देखा होगा, आज तो कांग्रेस के नेता भी आके किसानों के बीच में ये बात कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन जिस समय किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक भी इस्तीफा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं हुआ। एक भी नेता ने कभी बीजेपी के विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं किया, कहीं पे भी कोई उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। केवल इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता बॉर्डर
बॉर्डर पे किसानों की कमेरे की सबकी सेवा में लगा था। अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया और हॉस्पिटल तक वहाँ खुलवाए। कोरोना महामारी में भी कांग्रेस और ये तमाम जो नेता जो MLA MP थे अपने अपने घरों में बैठे थे। केवल अभय सिंह चौटाला ऐसे नेता थे जो किसान मंडी में जाके किसान के दुख और सुख को जानने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों के सामने हैं और लोग इस चीज़ का बड़ा बखूबी फैसला करते हैं। दुष्यंत चौटाला का भी खूब मतलब बहुत घना विरोध होने लग रहा है। हर एक बात बड़ी वायरल और भी बन गई। वह क्यों बन गई, किसी की बन गई। जैसे ही गठबंधन टूटा है केजरीवाल के पक्ष में आगे हैं और बीजेपी ने फिर क्वेश्चन लागे हैं। जब बैठे थे, जब आपके मानो हो कितना बदलाव आ गया और किस प्रकार किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं केवल यही कहूँगी कि बूंदी तो उन्होंने पहले लोगों के साथ करी थी। जब किसान के सिर फूट रहे थे, 750 किसानों की शहादत हुई थी, तो वो उन लोगों के साथ उस समय तो बदले में वही चीज़ लोग उनको लौटा रहे। दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि आज वो केजरीवाल के पक्ष में, वो किसी के पक्ष में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थे और रहेंगे। वो आज भी बी टीम बन के ही काम कर रहे हैं। आज भी वो बीजेपी की बी टीम के रूप में ही लोग वो तो कहने लग रहे हैं जी मेरा विरोध बीजेपी वाले करवाना है। देखिए, अब वो जो भी बात कहें उस बातों पे मैं नहीं जाऊंगी। आप जनता से जाके पूछो भी क्यों विरोध कर रहे हैं, तो दूध का दूध पानी। जेजेपी और इनेलो के एक होने की चर्चा भी चली थी जिस टाइम गठबंधन टूटा था। तो कहने लग रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है पोते का आशीर्वाद दे दिया, हर एक उसके हैं। आने वाले समय में कुछ इस प्रकार की सिचुएशन ना हो जाए। और जब धोखा जेजेपी ने दिया था लोगों को, इनेलो इस प्रकार का कोई खेल लोगों किसानों के साथ ना कर दे से भी आप आए और बीजेपी का साथ ना दे रही। देखिए, ये बिल्कुल मैं सिरे से नकारती हूँ इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभय सिंह जी चौटाला कतई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने किसान और कमेरे वर्ग का खून किया और हम उसके साथ कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद हरियाणा प्रदेश के जन जन की आवाज़ को ऊपर उठाना, उन्हें सुख देना है, ना कि उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करना। वही बात जहाँ तक आपने कहा कि जो जेजेपी, देखिए जेजेपी ने इंडियन नेशनल लोकदल से धोखा किया। इंडियन नेशनल लोकदल ने किसी से कोई धोखा नहीं किया, नहीं किया। बात करें अगर आप आने वाले समय में, जैसे चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी ने सरकार बदल दी है, पूरी कैबिनेट की मंत्री की बैठक थी वो बदल दी है, मुख्यमंत्री को बदल दिया है। क्या कारण मानते हो? क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जनता के बीच में जाने में सक्षम नहीं थे? क्या कारण आपको लग रहा है? ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है, या फिर इतना विश्वास है कि उनके सिर फूटेंगे, क्योंकि उन्होंने किसान कमेरे के साथ जो किया, इसलिए उन्होंने बलि का बकरा बनाने के लिए उधार ले लेके कैंडिडेट खड़े कर दिए। और आज जो ये लोग कहते हैं कि 400 पार, वो 400 पार वाले नेता तो सारे उधार पे लेके आए। वहीं तीसरी बात, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि ये लोग कहते हैं मोदी की लहर, आज मोदी विरोधी लहर है। जो आप गांव में, चौपाड़ में, जहाँ पे भी जाओगे, कल हिसार शहर में भी गंगवा जी का बहुत विरोध हुआ है। तो ये बात कहीं अछूते नहीं। आज शहर और गांव इस बात से कहीं अछूते नहीं हैं। अब आप देखेंगे लहर चलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल। ईवीएम के ऊपर भी चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो कोई भी पार्टी है या फिर आमजन है, ईवीएम के ऊपर भी लगातार सवाल उठाने लग रहे हैं। आप कह रहे विरोधी लहर है और वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। इस बीच कहीं ईवीएम का लफड़ा आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? इस बारे में चुनाव आयोग इस बात में बेहतर सोचेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोगों की भावनाओं को जरूर समझेंगे। अगर उन्हें गरिमा बचाए रखनी है चुनाव आयोग की, तो इस बारे में वो जरूर समझेंगे। लास्ट में दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहिए? मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरे हरियाणा प्रदेश से कि जिस संघर्ष के रास्ते पे आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला निकले हैं, जो संघर्ष का रास्ता आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने दिखाया है, जिस संघर्ष को हमेशा आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने जिया है, उस संघर्ष में आप सब लोग इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें। एक एक कार्यकर्ता के साथ आप दबंगता से खड़े हो जाएं, उठ के खड़े हो जाएं, ताकि हम अपने हरियाणा प्रदेश को खुशहाल बना सकें, अपने देश के संविधान को बचा सकें। तो वही ये थे फिलहाल अपने साथ सुनैना चौटाला जी, जिन्होंने परिवर्तन यात्रा में बढ़ चढ़ करके जो है हिस्सा लिया था और अपना नाम का डंका जो है उस समय बजाने का काम कराया था, जिस समय परिवर्तन यात्रा में इनने जो है खूब धूमे खाए थे और खूब अच्छे तरीके दबंगता थे जो आगे के चली थी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।